2024 के पेपर में 28 से 30 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के। उसमें से 4 ही क्वेश्चन आए हैं पीटी 365 से। तो आप देख लीजिए उसका आरओआई कितना है। मैं पहले वो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, देन मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो भी होंगे। देखिए जी, फ्लाइंग फॉक्स पीटी 365 से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का पार्ट है। इसमें दे रखा था ये, बट ये डायरेक्टली यही सेम वर्ड टू वर्ड क्विज में दिया हुआ है, इनसाइड है इसके। क्विज आपको ज़्यादा याद रहेगी रादर दैन थ्योरी। क्विज पे फोकस करना, आता हूँ मैं वहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये पीटी से सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये पीटी से थर्ड क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये तो खैर काफ़ी कॉमन नॉलेज होगी, ये तो पता होगा लोगों को, मगर अगेन क्विज में आ रखा है। हो साल इनसाइट आईएएस के क्विज में 12 अक्टूबर हो साल। शांति निकेतन इनसाइट आईएएस का क्विज 30 अक्टूबर शांति निकेतन। और यही सेम चीज़ पीटी में भी दी हुई है। नाउ ये रेड सैंडर्स नेटिव, ये भी पीटी 365 में दिया हुआ है। ये नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। तो बस यही 4 क्वेश्चन है जो पीटी 365 से आपको मिल जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, और सब इधर उधर से ही आए हुए हैं। तो हम उस पर आते हैं अब। देखो जी, एक ही वाला क्वेश्चन था एयरपोर्ट वाला, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो दोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का एयरपोर्ट है। इसको नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। देख रहे हो, ये फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल 2023 26/8। तो ये इससे हो जाता आपका, अगर आपने रेगुलरली न्यूज़पेपर किया होता। न्यूज़पेपर का मतलब हिंदू नहीं है, न्यूज़पेपर का मतलब है विजन आईएएस का न्यूज़पेपर करना है। 4 पन्ने का न्यूज़पेपर आता है, वो करना है। बस ये न्यूज़पेपर कर लेना, डेली का क्विज कर लेना, इनसाइट्स होना। इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कैसे कवर करना है आपको ये करंट अफेयर। इसकी वीडियो में लिंक कर दूंगा। इनसाइट है इसका डेली के 10 क्वेश्चन कर लेना। मंथली के 2 टारगेट होंगे आपके, एक तो इनसाइट्स के क्विज की कंपाइलेशन और एक विजन आईएएस की मैगजीन। दैट्स इट, इतना ही करना। पीटी 365 जब आएगी आपके पास तो उसको एक बार रीड कर लेना, उसको याद करने की कोशिश मत करना। कुछ अगर भिड़ जाए, ऐसे नहीं भिड़ता यार। अगर मैं हमेशा ही जनरली क्विज पे ही रिलाई करता हूँ। जो भी मंथली क्विज होते हैं मेरे, कंपाइलेशन 12 महीने के हो जाते हैं, वो 12 महीने के करने हैं आपको। मे टू मे मैं सारे डेट्स के साथ दिखाऊंगा करंट अफेयर। मे टू मे के ही अंदर है सब कुछ। 12 महीने के अगर आपने क्विज कर लिए, वो क्विज आपको ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम में रादर दैन पीटी 365। पीटी 365 के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको साइंस एंड टेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है साइंस एंड टेक पीटी 365 का। ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको कुछ और करने का मन करे तो आप इन्वायरमेंट एंड आप कल्चर वाला पोर्शन देख लेना। इतना बहुत रहेगा पीटी 365। इससे भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर नहीं आएगा। वो क्विज से ही आता है और डायरेक्ट करंट अफेयर से आता है। जनवरी में हम अभी है ना, अब जनवरी से मई तक के भी क्विज कर लोगे ना तो गेम बन जाएगा। कितने सारे क्वेश्चन तो अप्रैल से आ रखे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे हैं। तो अभी घबराओ मत। ये बैकलॉग की मैं ऐसी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, वो देख लेना, उसमें कितना समझ में आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे ना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है 30 मिनट्स में। तो वो आप देख लेना। बाकी जैन से मई तक डेली ये न्यूज़पेपर पढ़ो 4 पन्ने वाला, और डेली 10 क्विज करो। उसको हर वीक रिवाइज करो 10 के 10 को, मतलब 60 क्वेश्चन। एंड देन मंथ के एंड में कंप्लीट मैगजीन को रिवाइज करो क्विज वाली। आपको ईजी लगेगा करंट अफेयर। कम से कम सुने तो शब्द होंगे आपके पास। तो दोनों एयरपोर्ट आया आपका यहाँ पे फर्स्ट। तो जो भी ये फर्स्ट है, लास्ट है, सब पे ध्यान रखना है। देन ये विजयवाड़ा एयरपोर्ट, इसका कोई आइडिया नहीं। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो पीवाईक्यू से आ गया, देख रहे हो, कुशीनगर एयरपोर्ट 2020 यूपीपीसीएस में आया है। तो अगर आपने पीवाईक्यूज किए होते, मैं ये पीवाईक्यूज कितनी बारी बोल चुका हूँ, घटना चक्र से कर लो। एटलीस्ट यूपीपीसीएस के 10 साल के कर लो और यूपीएससी के 30 साल के कर लो। काफ़ी भला हो जाएगा आपका, काफ़ी कुछ रिपीट होगा। कम से कम सिमिलर टर्म्स सुनने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यार सब कुछ ही बाउंसर है, ठीक है। इससे क्या लर्निंग है आपकी, व्हेनेवर यू सी फर्स्ट, लास्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट इन करंट अफेयर्स, इस पे ध्यान देना। 1 ईयर करंट अफेयर मोर देन इनफ है। 365 में बहुत कम मिल रहा है। और ये जो स्कैम आजकल चल रहा है ना कि पीआईबी में से आ रहे हैं करंट अफेयर, पीआईबी में से कुछ याद नहीं रहता यार। पीआईबी कितने आर्टिकल आते हैं एक महीने में, 30 to 40।
उससे करंट अफेयर हो जाएगा? नहीं, मुझे हमेशा करंट अफेयर क्विज से ही याद रहे हैं। क्विज से मैंने किए हैं, करंट अफेयर मुझे याद रहे हैं, नहीं तो करंट अफेयर याद नहीं रहे। या फिर वो मंथली मैगजीन्स, उससे ज़्यादा मुझे करंट अफेयर याद रहते हैं रादर देन 365। यही है सच्चाई। अब आ जाओ ये PFAS, डायरेक्ट 10 अप्रैल 2024, अप्रैल की बात चल रही है, अप्रैल देख रहे हो, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले PFAS का क्वेश्चन आ रखा क्विज में। यहाँ से अगर आपने किया होता, एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ी होती, 2 बार रिवीजन, एक बार वीकली रिवीजन और एक बार मंथली रिवीजन, तो आपके दिमाग में बैठा रहता है यार PFAS तो सुना तो है, और इसमें क्या होता है, कुछ तो कर लेते आप वहाँ पे। फिर देख लो कौन से डेट की है, तो अभी भी समय इतना नहीं ख़राब हुआ है कि आप अभी नहीं कर सकते हो करंट अफेयर, अभी से लग जाओ। देखो जी, ये वैस वाला क्वेश्चन, पैरासोलाइड, देखो जी 11 मार्च वैस से क्वेश्चन है सीधा। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, ये और भी आई थिंक विजन वाले में भी होगा, ये फॉर श्योर होगा, क्योंकि ये होगा आपका न्यूज़पेपर रेगुलर करोगे ना, द हिंदू से उठाया तो उन लोगों ने भी उठाया होगा। ये क्विज में नहीं था, ये सीधा द हिंदू का ही सोर्स है। द हिंदू मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सीधा वो 4 पन्ने का न्यूज़पेपर देख लेता हूँ। फ्लाइंग फॉक्स आपको बता दिया मैंने। देन देखो सिकेडा, अगेन क्विज से क्वेश्चन आ रखा है, क्विज 2 अप्रैल का क्वेश्चन है। कितने दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको अप्रैल का, हाँ दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया अप्रैल का। एक क्वेश्चन मार्च का दिखा दिया, अब तो लेटेस्ट में ही आ गए इतने सारे क्वेश्चन। अब देखो ये बाई प्रोडक्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन फ्यूल का, है ना, पावर्ड बाय हाइड्रोजन, तो ये वाटर होता है, ये तो सबको पता ही होगा, ये तो काफ़ी कॉमन नॉलेज है। देन पम्प्ड स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है, बट डायरेक्ट क्विज में, अगेन एक क्विज से आपको क्वेश्चन दिखा। अभी तक शायद मैंने 4 क्वेश्चन अगर विजन से आए ना, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो क्विज से ही दिखा दिए। कहाँ गया एक, ये क्विज में नहीं था, 2 3 4, ये लो 4 क्वेश्चन क्विज से ही दिखा दिए। इसमें क्या है, हाँ क्विज से आ रखा है। ये क्या है, कैशियो, नवंबर का करंट अफेयर है। अब इसी करंट अफेयर बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए मैंने करंट अफेयर बैच ऑन किया है, जिसमें मैं मई से दिसंबर तक के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे इन्वायरमेंट हम पकड़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे मई से दिसंबर, देन इको सब्जेक्ट वाइज मई से दिसंबर, देन साइंस एंड टेक सब्जेक्ट वाइज मई से दिसंबर, एंड देन अदर सब्जेक्ट। टोटल 2100 क्वेश्चन है, तो सब मैं करवाऊंगा आपको। कुछ होमवर्क दूंगा जो आसान होंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, होमवर्क दे दूंगा ताकि फटाफट हो जाए। क्लास जो है वो 3 डेज़ अ वीक होगी, 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी। अगर किसी को इनरोल करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। देखो जी, वाटर वेपर से क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट लाइनें छापी हुई हैं NCERT की, देख रहे हो। वाटर वेपर, विच ऑफ द विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर करेक्ट? इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। देखो, वाटर वेपर इज ऑल्सो a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude, exact line है। देखो, its percentage is maximum at poles। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, it may account for 4% of air by volume, while in the dry and cold areas of desert and polar region it may be less than 1%। खैर एक कॉमन सेंस से भी हो जाता, क्योंकि इवेपोरेशन पोल्स में इतना नहीं होता है, तो वाटर वेपर इतना एक्यूमुलेट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, इसलिए ये शायद गलत होगा। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन देखो 2006 में भी आया है वाटर वेपर से रिलेटेड। इसमें एल्टीट्यूड पूछ लिया है, मॉइस्चर, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होता तो आप यहाँ जाके देखते कि क्या है वाटर वेपर का एक्सप्लेनेशन, एंड देन आप ये क्वेश्चन भी कर लेते। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज करो, इस तरीके का आउटपुट नहीं देगा। ROI PYQ का जितना अच्छा है 30 ईयर्स की PYQ का, उससे अच्छा कोई भी नहीं है, तो उसको करने की आप कोशिश करना। अब आ जाओ 13th क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिस इज। देखो जी, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ये जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगेगा ये सी है, सी के पास ही होगा एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, या फिर आपका इक्वेटर। ये 2 ऑप्शन बचे हैं। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, 3 जगह होते हैं, इक्वेटर, चाइना टाइप एंड ब्रिटिश टाइप। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन दिस एंड दिस। ये जो डेटा है ये याद रखना बहुत मुश्किल है। अब ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इस वाले क्लाइमेटिक रीजन्स वाले टॉपिक को बहुत डिफरेंटली प्रिपेयर करूँगा। तो ये अगर है तो इक्वेटर तो चला जाएगा। अब बचा चाइना टाइप एंड ब्रिटिश टाइप, इतना ही बच गया है। यहाँ चाइना टाइप है,
यहाँ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है जिसको हम ब्रिटिश टाइप बोलते हैं। बी और डी है, मैं बी टिक कर देगा। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये मेरे नोट्स हैं, खैर मैं ये प्री से पहले क्लाइमेटिक जोन्स के नोट्स मैं सब दे दूंगा आपको। इसमें देखो लिखा नहीं है मैंने ये फिगर, तो अब मैं एक एक्सेल शीट बनाऊंगा, उसमें ऐसे फिगर लिख दूंगा सबके लाइन से, और ये भी दे दूंगा आपको और वो भी दे दूंगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है अब मुझे अपना नोट्स अपडेट करनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इन डेप्थ है। खैर ये लाइन बिल्कुल यहीं से निकाली है, ये लाइन आपकी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की सीधी सीधी लाइन है। इसको अपडेट करके मैं दे दूंगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैसेज कर देना। अगर मैं मार्च तक ना दूँ मैं खुद ही दे दूँगा आपको। ना कोरिलियस फोर्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधी सीधी लाइन पूछी हुई है। 16 क्वेश्चन आए हैं टोटल ज्योग्राफी से, बी वेरी केयरफुल। ज्योग्राफी इज़ नाउ मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन का वेटेज है वो सब ज्योग्राफी लेके गई है, ये तो ध्यान होगा आपको। पॉलिटी, इको, ये सभी को अच्छी आती है तो आपको आनी चाहिए। दिस विल कीप यू इन कॉम्पिटिशन। AMC इन्वायरमेंट विल मेक यू क्लियर कट ऑफ। तो ये कंपटीशन बीट करने के सब्जेक्ट हैं। और अब ज्योग्राफी का जितना वेटेज हो गया तो अब ज्योग्राफी भी है, बट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं तो जो भी थोड़े बहुत भी पढ़ने वाले लोग होंगे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स उनके अच्छे ही होते हैं। ये जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें गेम है, उसी में कंपटीशन बीट किया जाता है, ध्यान रखना है सब। ये देखो कोरिलियस फोर्स फिर से आया है 2005, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। नाउ 16, ये देखो 21 जून का क्वेश्चन, ये तो आ गया है, मगर देखो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज योर शैडो एट द नून इज स्मॉलेस्ट, जून 21। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, PYQ कर लेना घटना चक्र से। नाउ नेक्स्ट पीटलैंड का क्वेश्चन है। खैर ये थोड़ा कॉमन नॉलेज है, पीटलैंड सबसे ज़्यादा कॉन्गो में ही है, अगर पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। अगेन कॉन्गो बेसिन से क्वेश्चन आया था पिछले साल, अगर आपने थोड़ी सी भी जाके कष्ट करके हल्के से नोट्स बना लिए होते आधे पन्ने के तो आप यहाँ से टकरा जाते पीटलैंड पे। कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से रिवर जाते हैं, पीटलैंड, ट्राइब्स, ये सब कर लेना चाहिए था। पता नहीं कोचिंग वालों ने दिया तो नहीं दिया, ये मैं कर दूंगा यहाँ यूट्यूब पे ना। क्या है ना कि बहुत डिटेल में वीडियो बनाओ ना, एक क्वेश्चन को समझाने में आधे आधे घंटे लगाऊँ मैं, वो वीडियो चलती नहीं है, तो फिर मेरा बनाने का मन नहीं होता। ऐसे मैंने गंगा समझाया 20 मिनट में, सब कुछ है गंगा के बारे में, कुछ कहीं नहीं जाना, मगर लोग देखते नहीं है तो फिर मोटिवेशन नहीं आता। पहले ही मैं बहुत बिजी रहता हूँ अभी, तो ये देख लेना आप। कॉन्गो बेसिन से सेम क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा 2023 से क्वेश्चन आ गया है। नाउ नेक्स्ट PFAS हम समझ गए हैं, आगे बढ़ो। वैस हो गया। देन देखो पी फैमिली, अगेन सेम लेग्यूमिनस क्रॉप से क्वेश्चन आया है 2022 में। ये सारे लेग्यूमिनस क्रॉप है, देख रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूमिनस फैमिली, दैट इज पी फैमिली। उसमें देखो सोयाबीन है एक्सप्लेनेशन में। तो अगर PYQ अगेन आपने बैकवर्ड लिंकेज, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है PYQ, ये पिछले 3 साल के भी अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत होगा, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। खैर ये तभी भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सोयाबीन आप कर सकते थे। ऐसी एक न्यूट्रिशन से प्रोबायोटिक का क्वेश्चन आया है, आई थिंक 22 या 21 में कहीं तो आया है वो, तो वो भी इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से आया। सोयाबीन ग्राउंड नट कर लोगे क्योंकि पीनट जो है पी फैमिली से है। हॉर्स ग्राम शायद ना कर पाए, दाल होती है, तो इसका 1 to 3 होना चाहिए आंसर। मगर दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये NCERT में भी दिया हुआ है, ये वाली चीज़ दी हुई है, मगर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली मैंने सर्च किया ये हॉर्स ग्राम का नाम और ग्राउंड नट का, तो नहीं दिया हुआ है। तो NCERT कितनी भी उसका ROI अच्छा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता उसका ROI अच्छा है। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो गुड, नहीं भी पढ़ी है तभी भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट, हाँ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब कल की वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट 21 से 30 देखते हैं। बाय बाय।